जय श्री राम भक्तों। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हनुमान जी की मुलाकात के बारे में कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी की प्रेरणा से उन्हें श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं, अपने जीवन में सदैव भगवान श्री राम के भक्त रहे हैं, किंतु प्रारंभ में वह भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन पाने की तीव्र आकांक्षा रखते थे। इसी गहन भक्ति और तर्प ने उन्हें उस दिव्य क्षण तक पहुंचाया जब उनका मिलन भगवान के परम सेवक श्री हनुमान जी से हुआ। यह भेंट न केवल तुलसीदास जी के जीवन की दिशा बदलने वाली थी, बल्कि इसी के माध्यम से उन्हें श्री राम के दर्शन की राह भी मिली। कहते हैं, यदि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर भक्तों को राम भक्ति का अमूल्य खजाना दिया, तो उसका श्रेय हनुमान जी की कृपा को भी जाता है। यह कथा केवल एक साधक और ईश्वर के दूत की भेंट नहीं है, बल्कि भक्ति, समर्पण और कृपा का जीवंत उदाहरण है। तुलसीदास जी और हनुमान जी की यह मुलाकात की कथा परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी मुख्य रूप से प्रियदास की भक्ति रस बोधिनी और अन्य मौखिक परंपराओं पर आधारित है। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता थे, भगवान राम के परम भक्त थे। तुलसीदास जी की भक्ति और दैनिक दिनचर्या में वह काशी में रहते हुए प्रतिदिन राम कथा का पाठ करते थे। हर सुबह वह स्नान के लिए शहर से बाहर जाते और लौटते हुए अपने लोटे में बचा हुआ जल एक विशेष पेड़ की जड़ में डाल देते। उन्हें नहीं पता था कि उस पर एक प्रेत रहता है और जो हमेशा प्यासा रहता है। तुलसीदास जी का यह जल की प्यास बुझाता था। एक दिन प्रेत ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर उनकी दया के लिए उनका धन्यवाद किया और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम का दर्शन करने की इच्छा जताई। प्रेत ने कहा, वह राम दर्शन का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन हनुमान जी से मिलने की उनकी मदद कर सकता है। प्रेत ने बताया कि हनुमान जी एक कोढ़ी बूढ़े के रूप में तुलसीदास जी की राम कथा में शामिल होते हैं, जो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी राम कथा में आने वालों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि एक कोढ़ा बूढ़ा हर दिन पहले आता और अंत में जाता। एक दिन तुलसीदास जी ने उस बूढ़े का पीछा किया और जंगल में जाकर उस बूढ़े के पैर पकड़ लिए। पहले तो बूढ़े ने नाराजगी दिखाई, लेकिन तुलसीदास जी की भक्ति देखकर उन्होंने उन्हें अपना हनुमान जी का असली रूप दिखाया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से राम दर्शन की प्रार्थना की, तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने का निर्देश दिया, जहां भगवान राम का दर्शन संभव था। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और वहां भक्तों के मस्तक पर चंदन और तिलक लगाने लगे। एक दिन दो राजकुमार धनुष बाण लिए उनके पास आए। तुलसीदास जी उन्हें राम और लक्ष्मण के रूप में नहीं पहचान पाए और सामान्य भक्तों की तरह उन्हें तिलक लगाया। तुलसीदास जी जब राम जी को पहचान नहीं पाए, तो हनुमान जी ने एक तोते के रूप में प्रकट होकर एक दोहा गाया कि चित्रकूट के घाट पर संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इससे तुलसीदास जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और फिर से दर्शन का वचन दिया। एक अन्य दिन राम और लक्ष्मण फिर राजकुमारों के रूप में आए। इस बार हनुमान जी के संकेत से तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया। भक्ति में डूबकर वह चंदन लगाना भूल ही गए। तब भगवान राम ने स्वयं चंदन लेकर
तुलसीदास जी और अपने मस्तक पर तिलक लगाया और अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में इस चमत्कार का उल्लेख किया है। जिस स्थान पर तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ, वह आज वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर है। माना जाता है यही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए पवित्र स्थल है। तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट केवल एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह भक्ति और कृपा का अद्भुत संगम था। इस मिलन में तुलसीदास जी को वह दिव्य मार्ग दिखाया जिसके द्वारा उन्हें अपने राधे श्री राम जी के साक्षात दर्शन हुए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब साधक सच्चे मन से भक्ति करता है और पूर्ण श्रद्धा से अपने प्रभु को पुकारता है, तब भगवान अपने किसी माध्यम से उसकी सहायता अवश्य करते हैं। हनुमान जी उसी कृपा का प्रतीक बने और तुलसीदास जी के जीवन को राम भक्ति के अमर पथ पर आगे बढ़ाया। भक्ति में विश्वास और गुरु समान मार्गदर्शन ही सच्चे साधक को उसके आराध्य तक पहुंचाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान।